The Frog and the Nightingale. The poem is penned by Vikram Seth. And when I say this poem, so there is one thing कि विक्रम सेठ जो थे, he is a very renowned poet. And इनकी सबसे बड़ी खासियत थी that he would be using the simple words for a deeper meaning. ये जो सुनाते हैं अपनी बातों को, what he wants to convey, that would be either through the poem. हमारे दूसरे वाले जो बुक है उसमें एक ट्रैवल ऑफ था काठमांडू का, एंड दूसरा there is one more poem in our 11th standard, Tale of Melon City. That's also in the same. तो अगर आप इनकी पोएम को पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा इज इट अ पोएम? तो यस, इट इज अ पोएम, बट इट इज रिटन विद अ मीनिंग. और ये पोएम इतना हम लोगों के लिए इतना मैटर करता है. एक होता है ना, हम कहानी सुनते हैं कि बुद्धू मत बनो, डोंट बी डोसाइल, डोंट बी सबमिसिव, मतलब दूसरों के आगे मत झुको, दूसरों की बातों में मत आओ, डोंट कम इन द वर्ड्स ऑफ अदर्स. तो कई बार हम लोगों को ना वो बातें समझ नहीं आती. हम लोगों को लगता है कि भाई व्हाट व्हाट दे वांट टू टेल. हम लोग जो है बहुत जल्दी से, किसी ने बोला ओ ये बात ऐसी है, ओ अच्छा अच्छा ये बात ऐसी है, और हम इमीडिएटली उनकी बातों में आ जाते. समटाइम्स वी आर वेरी काइंड हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, और हमें लगता है एवरीथिंग जो सामने वाला बोल रहा है ना वो सच है. तो हमें पहली जो चीज है वो है, वन शुड नॉट easily come into others' words. For example, in this poem, the nightingale has been personified. मतलब नाइटिंगेल को उन हर एक इंसान के लिए यूज किया है जो दूसरों की बातों में आ जाते. एंड फ्रॉग जो है, ही इज मैनिपुलेटिव. मैनिपुलेटिव मतलब जो दूसरों को बुद्धू बनाता है, जो दूसरों के अपनी अपनी बात को रखने के लिए he goes to, he stoops to any level. किसी हद तक भी वो नीचे जा सकता है. So this is for all, the frog is actually the metaphor for all those people, those who are those who are manipulative, clever. And nightingale हर उस इंसान के लिए है जो दूसरों की बातों में आसानी से आ जाते. The people who are submissive, हमें वर्ड्स क्या क्या यूज करने हैं? सबमिसिव, काइंड हार्टेड, फूलिश, डोसाइल, मतलब ये वर्ड्स हम यूज करेंगे फॉर कैरेक्टराइजिंग नाइटिंगेल. अगर हमें नाइटिंगेल का कैरेक्टर स्केच लिखना है, ये सारी बातें हम लिख सकते हैं. अब इस स्टोरी के अकॉर्डिंग देयर इज वन एरिया, एक मार्शी एरिया है. मतलब फ्रॉग्स जो होते हैं वो कीचड़ में रहते हैं, तो बॉग जो है, BOG बॉग, इट्स अ मार्शी एरिया. बिंगल बॉग, इट्स अ नेम. और उस मार्शी एरिया में एक फ्रॉग रहता है, और वो जो है सारा दिन चिल्लाता रहता है, सारी रात. एंड जो वहां के लोग हैं, द पीपल, यानी कि जो क्रिएचर्स हैं, यहाँ पर द क्रिएचर्स हैं, दे आर ऑल वेरी इरिटेटेड. उसकी उस क्वाकाश उसकी गंदी सी आवाज से, अनप्लेजेंट आवाज से बहुत परेशान. बट ही डज नॉट हेयर एनीवन. वो डिटरमाइंड है. आपके पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड्स में, दैट
Can you say that the frog was determined? Yes, he was determined. He does not hear to anyone. चाहे लोग उस पर पत्थर मारे, उसको स्टिक से मारते हैं, but he doesn't. He goes on. Now one day what happens is, unfortunately, उस बिंगल बॉक के, जिस बिंगल बॉक के में रहता है, वहां जिस ट्री के नीचे, उस सुमैक ट्री के ऊपर एक नाइटिंगेल आती। आपको पता है नाइटिंगेल की आवाज होती है मीठी। नाइटिंगेल मीन्स स्वीटनेस। And that nightingale, when she comes, she sings. और जब वो गाना गाती है, वहां के जो बिंगल बॉग है, उन लोगों ने कभी कुछ नहीं सुना था। वो तो सारा दिन फ्रॉक के शोर को सुनते थे यार। वो एकदम उसकी बात, उसके आवाज में आ जाते हैं और आकर उस पेड़ के नीचे उसका गाना सुनना शुरू करते हैं। नाइटिंगेल तो अपने लिए गा रही होती है। शी इज सिंगिंग फॉर हरसेल्फ, शी इज नॉट सिंगिंग फॉर पीपल। वो तो अपना गाना गाते हुए काम कर रही होती है। लेकिन जब वो देखती है कि लोग उसके गाने को इतना पसंद कर रहे हैं, तो शी इज वेरी वेरी, मतलब कि वो जो है बहुत खुश हो जाती है। शी हैज नेवर सीन पीपल जो है वो उसकी आवाज को सुनते हो, तो वो खुश होकर और गाना गाती है। अब ये जो गाना गाना है ना, दिस बिकम्स अ रूटीन। रोज शाम को वो गाना गाती है और रोज शाम को लोग आकर सुनते हैं। नाउ दिस फ्रॉग इज जेलस। भाई मुझे तो ये लोग जो है शोर मचाकर चिल्लाते थे, मुझे तो मारते थे, और इसके गाने को सुन रहे हैं। तो अब वो सोचता है, एंड ही इज वेरी क्लियर, ही इज वेरी क्लेवर। अब वो क्या करता है, उस मतलब कि नाइटिंगेल के पास जाता है एंड कहता है, अब वो जो नाइटिंगेल है, शी इज गलिबल, शी इज गलिबल, सबमिसिव, दूसरों की बातों में आने वाली। किसी ने अप्लॉज किया, खुश हो गई। किसी ने थोड़ा डांट दिया, रो पड़ी। अपनी अकल तो लगाती नहीं है वो। एंड व्हेन ही, जब वो सुनती, मतलब वो उस बात को सुनती है, तो कहती कौन है, तो कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूं, मैं आई एम द किंग ऑफ द बिंगल बॉक, और ये जो पूरा एरिया है ये मेरा है। एंड मैं कुछ गाने वाने लिखता हूं, मैंने तुम्हारा गाना सुना। नाइटिंगेल को लगता है ओ माय गॉड, कोई बड़ा प्रोड्यूसर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर मेरी आवाज को सुन रहा है। एंड शी से, अच्छा कैसा लगा? तो वो कहता है ठीक था, टेक्निक थोड़ा ऐसा ही था, ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझसे, इफ यू आर टेकिंग द क्लासेस फ्रॉम मी, मुझसे लेसन लोगी, तो देन मैं जो हूं आई कैन हेल्प यू आउट। वो कहते हैं ना, अंधा क्या चाहे दो आंखें। शी इजिली कम्स इन द हाउस, उसको लगता है वाओ आई विल बी बिकमिंग सुपरस्टार, मैं तो रॉक स्टार बन जाऊंगी। एंड वो तैयार हो जाती। लेकिन हमारे फ्रॉग देवता जी इतने सीधे नहीं है। वो कहते हैं कि आई बी चार्जिंग। वो देखती कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, कहता कोई बात नहीं। अब वो जो लोग गाना सुनने के लिए आते होते हैं ना फ्री में, वो उन सबसे पैसा लेना शुरू कर देता है। यानी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। And daily he makes the nightingale sing for the people and he earns the money. एक तरफ तो वो बड़ा खुश है that he is earning money, and on the other hand he is very jealous that nightingale is more popular. अब वो जानबूझकर बारिश वाले दिन नाइटिंगेल को जबरदस्ती करता है। अब नाइटिंगेल थोड़ा रेस्ट लेती है, फिर गाना गाती है। कहता है नहीं, अब तो क्राउड बहुत कम होने लग गया है, यू आर नॉट सिंगिंग प्रॉपरली, तुम्हारे सॉन्ग में वो मजा नहीं है, ऐसे करके उसको डिमीन करता। एंड द नाइटिंगेल वंस अगेन बिकम सैड बिकॉज उसको डिमीन किया। वो कोशिश करती है, बट है तो वो छोटी सी बर्ड। एंड द मोमेंट शी ट्राइज टू improve herself, instead of improving, she
डाइज, वो मर जाती। एंड जब वो मर जाती है तो फ्रॉग को कोई दुख नहीं होता। ही सेज, ये जो नाइटिंगेल थी ना, शी वॉज सो गलिबल, दूसरों की बातों में आती थी, सो नर्वस, इसमें अपनी तो अक्ल थी नहीं, उसको ये नहीं पता था कि गाना हमेशा हमें अपने लिए गाना चाहिए, नॉट फॉर अदर्स। इज हिपोक्रिट, मतलब जो बोलता है उससे ऑपोजिट करता है। एंड अल्टीमेटली वंस अगेन he becomes the king, unraveled king of the Bengal bog. इस पोयम से बोर्ड्स में या फिर आप कह सकते हो अपने टर्म्स वगैरह में आपके एक क्वेश्चन आता है, वॉज द नाइटिंगेल फूलिश, एक्सप्लेन। और दूसरा आता है आपका, हाउ डिड द फ्रॉग once again become the unraveled king of the Bengal bog. ये दो क्वेश्चंस इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, प्लस कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रॉग and character sketch of the nightingale. In your literature, character sketches are part of our syllabus from 9 to 12th standard. तो अगर हम frog बोलते हैं, if we talk about the frog, we can say that the frog was clever, he was manipulative, and he was determined. अगर हम उसके कैरेक्टर को बोले तो जो नाइटिंगेल थी, शी वॉज सिंपल, गलिबल, फूलिश, नेव, दूसरों की बातों में आराम से आ जाना, बहुत इनोसेंट थी। नेव मतलब इनोसेंट, नेव मतलब इनोसेंट। So we can use these words and write the character sketch of each of. ठीक है, इस पोएम के अंदर वी हैव नंबर ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। आपका एक तो वो एंशिएंट राइम वाला जो पोएम है, उसमें दुनिया भर के सारे पोएट्री डिवाइसेस जो हम लर्न करते हैं ना, these are there in rhyme of the ancient mariner. And in this we have alliteration like Bengal bog. Then there is one word called Mozart, a very famous Austrian म्यूजिक डायरेक्टर। तो कंपेयर किया था उसके फ्रॉक को मोजार्ट से, so that is allusion. Then you have the words onomatopoeia like kuakash, kuakash, आवाज बनाना, repetition, alliteration, anaphora, imagery, transferred epithet, antithesis यानी कि something opposite, ऑक्सीमोरन भी बोलते हैं हम। ये आपके कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं। In the next class, once we have completed the poem, not marble, I'll be sharing or I'll be also explaining you all the poetic devices, ताकि कभी भी आपके पेपर में पोएटिक डिवाइसेस किसी भी पोएम चैप्टर का आ जाए तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, we'll do that also. In one session we'll do that. Okay? So let us start with the beautiful poem, The Frog and the Nightingale. Once upon a time, a frog croaked away in a Bengal bog. As I said, bog is the marshy place, कीचड़ नुमा, and Bengal has been given the name. It's a name. मतलब वहां पर वो सारा दिन फ्रॉग जो है शोर मचाता। एवरी नाइट, क्योंकि फ्रॉग्स रात को आपने देखा होगा टराटर टर करते हैं, तो एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डाउन, डस्क मतलब शाम से लेकर सवेरे तक, शाम से लेकर सवेरे तक, ही क्रॉक ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये जो ऑन ऑन है ना बच्चा, दिस इज एक्चुअली द रॉन्ग इंग्लिश। इसको हम लोग जो है वी कॉल इट एज पोएटिक लाइसेंस, दिस इज एक्चुअली डॉन।
तो उसको सिर्फ डॉन के साथ में ऑन वर्ड लिखने के लिए, टू राइट दिस वर्ड ऑन, इट हैज बीन रिटन AWN. On, it has been written as AWN just to give the rhyming scheme. और ऐसे जब हम किसी भी वर्ड को मिस स्पेल करते हैं, मिस स्पेल मतलब गलत तरीके से यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस. अदर क्रिएचर्स, वहां जो बाकी क्रिएचर्स थे, दे लोथ्ड हिज वॉइस. लोथ्ड मतलब हेटेड, उसकी आवाज को वो बहुत हेट करते. बट अलास, दे हैड नो चॉइस. क्यों? क्योंकि वो तो सुनता ही नहीं था, बिकॉज ही डिड नॉट हेयर टू एनीवन. एंड द क्रैश कैकाफोनी, कैकाफोनी मतलब अनप्लेजेंट वॉइस, ब्लैड आउट फ्रॉम द sumac tree. ब्लैड आउट मतलब इको करता था. इट इकोड आउट, वहां से इतना जोर से वो गाना गाता था कि पूरे sumac tree के आसपास में गूंजती थी. At whose foot the frog each night minstreled on till morning night. मतलब उसी sumac tree के नीचे वो बैठा रहता था और वहीं से वो अपनी आवाज में, गंदे से आवाज में, अनप्लेजेंट आवाज में सिंग करता था. मिंस्ट्रल मीन सिंगिंग, सैंग. नीदर, ये बड़ा ही कॉमन रहा है पेपर में, आरटीसी में, एक्सट्रैक्ट में. ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत बार आया. Neither stones nor prayers nor sticks, insults or complaints or pricks till the frog's determination. चाहे कोई पत्थर मारे, चाहे कोई हाथ जोड़ दे, चाहे कोई डंडे से मारे, उसकी बेइज्जती कर दे, चाहे ब्रिक मारे, किसी भी वजह से उसकी डिटरमाइंड, वो डिटरमाइंड था. स्टिल्ड मतलब खामोश करना. नोबडी मतलब उसको कोई खामोश नहीं कर सकता. To display his heart's elation. Elation मतलब happiness. वो गाना गाता रहता. But turning point क्या आया? One night, a nightingale in the moonlight. रात का टाइम था, ठंड थी. Cold and pale, perched, perched मतलब उसने अपना नेस्ट बनाया, वहां पर आके अपना नेस्ट बनाया upon the sumac tree. Casting forth her melody, dumb stuck sat the gaping frog. और वो जब बना रही थी अपना नेस्ट तो गाना गा रही थी. She sang. और जो फ्रॉग था वो एकदम गेप मतलब घूर रहा था. He was just gazing her. And the whole admiring bog, और वहां पे जितने भी क्रिएचर्स थे जो वहां गाना सुनने आए थे, stared towards the sumac wrap, and when she had ended, clapped. Ducks had swum and herons waded to her as she serenaded. जैसे जैसे वो गाना गा रही थी, वहां पे जितने भी एनिमल्स थे, लाइक डक्स, हेरॉन्स, दे आर ऑल वाटर बर्ड्स, सब आगे, उसके आगे आकर उसका गाना सुनने के लिए तैयार हो गए. एंड व्हेन शी sang, एवरीबडी क्लैप्ड. सबने उसकी तारीफ की. एंड अ सॉलिटरी लून, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है कि हु इज द सॉलिटरी लून. लून इज अ स्मॉल, आपका जो है वाटर बर्ड, वहां पे अकेला. वेप्ट बीनीथ द समर मून, मतलब इट वॉज ऑल अलोन. सॉलिटरी मतलब लोनली. टोड्स एंड टील्स एंड टिटलर्स कैप्चर्ड बाय हर वॉइस, मतलब वहां पे टोड्स यानी कि फ्रॉग्स, अदर टाइप ऑफ
All of them came up, cheered on enraptured, bravo to divine in court. और उन सब ने उसको जो है इंस्पायर किया टू सिंग मोर. मतलब ऑल काइंड्स ऑफ, ये सिर्फ सारे बर्ड्स के नाम लिखे हैं. उसको बोला वाओ ब्रेवो, कितना डिवाइन है, कितना प्योर है, और गाना गाओ, और गाना गाओ, सिंग मोर, सिंग मोर. दे वर ऑल फैसिनेटेड विद आवर वॉइस. एनरैप्चर्ड मतलब कैप्चर्ड एकदम. सो द नाइटिंगेल वंस मोर क्वाइट unused to such applause. उसने तो कभी ऐसे आवाज होगा ऐसे की ताली वाली नहीं सुनी थी. applause मतलब praise. sing till dawn without a pause. और वो जो है खुश होकर गाना गाती गई. नेक्स्ट नाइट, अब वो जो है अगले दिन जो है रात को, मतलब जब से शाम हुई अगले शाम को, नेक्स्ट नाइट व्हेन द नाइटिंगेल shook her head and twitched her tail. नॉर्मली द बर्ड्स जब वो उड़ते हैं या कोई काम करते हैं तो अपने गले मतलब कि अपना सर हिलाते हैं एंड अपनी टेल को ट्विच कर. closed an eye and fluffed a wing and cleared her throat to sing. मतलब that's the way they get ready. to get ready मतलब वो रेडी हो रही थी गाना गाने के लिए. तभी वहां पर जो है she was startled. startled मतलब सरप्राइज. she was stopped by a croak. किसी ने वहां पर क्रोकिंग की. दैट इज अ क्रॉक. सॉरी, was it you who spoke? ये नाइटिंगेल ने बोला. नाइटिंगेल ने उससे पूछा, आपने कुछ कहा? she inquired when the frog hopped towards her from the box. yes. अब उसने जो है अपने आप के बारे में बोस्ट किया. अपने बारे में बोस्ट किया बहुत ज्यादा. You see, I'm the frog who owns this tree. मैं या मतलब कि फ्रॉग हूं जो इस ट्री को ओन करता हूं. In this bog, I have been known for my splendid baritone. मैं अपने मेल आवाज के लिए बहुत जाना जाता हूं. And of course, I wield my pen. मतलब मैं कविताएं भी लिखता हूं. मैं लिखता भी हूं. For bog trumpet now. Bog trumpet is the name of a मतलब उनका एक ग्रुप. Now and then मतलब उसने अपने आप को बोस्ट किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं इस पूरे ट्री का ही राजा. Oh, did you like my song? तुम्हें मेरी आवाज अच्छी लगी? मेरा गाना अच्छा लगा? She was so gullible. She was so foolish. Not too bad, but far too long. ज्यादा बुरा नहीं था लेकिन बहुत लंबा था. The technique was fine, of course, but it lacked certain force. ठीक है, ठीक ठाक था गाना, लेकिन अभी उसमें एक फोर्स की जरूरत. ओह, अब नाइटिंगेल दुखी हो गई. जैसे मैंने आपको बोला, शी वॉज गलिबल. पहले खुश हो जाती फिर दुखी हो जाती. ग्रेटली फ्लैटर्ड एंड इम्प्रेस्ड एट अ क्रिटिक ऑफ सच नोट. मतलब इतना महान आत्मा. सच नोट मतलब अ क्रिटिक ऑफ सच पर्सनालिटी, सच ग्रेट पर्सनालिटी. मतलब इतना ग्रेट पर्सनालिटी जो खुद गाने लिख रहा है, वो जो है उसके गाने के बारे में, उसके आर्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है. शी वॉज फ्लैटर्ड. आई डोंट थिंक द सॉन्ग इज डिवाइन, बट ओ वेल, एटलीस्ट इट इज माइन. अब वो दुखी तो हो गई. उसने कहा, मैं जानती हूं बहुत प्योर नहीं है, लेकिन मेरा है. यहीं पर दिस इज द आयरनी. याद रखना, दिस इज द आयरनी. जब वो कहती है कि ये गाना मेरा नहीं मेरा है, तो कहता है अरे जाओ जाओ, इट्स नॉट सो मच टू बोस्ट अबाउट. और एंड में वो इसी बात को कहता है कि गाना हमेशा हमें अपने लिए गाना चाहिए. ये आयरनी है. Said the heartless frog, without proper training such as I and few others can supply, you will remain a mere beginner. भाई अगर तुम ट्रेनिंग नहीं लोगी ना, तो तुम जो हो सिर्फ एक बिगिनर ही रहो. बट विद मी यू विल बी अ विनर.
लेकिन अगर तुम मुझसे ट्रेनिंग लेती हो तो तुम जो हो फेमस हो जाओगी, यू विल बिकम फेमस। नाउ द नाइटिंगेल वॉज कंप्लीटली फ्लैटर्ड। वो तो बहुत खुश हो गई। डियरेस्ट फ्रॉग, दिस इज अ फेरी टेल वेर यू आर अ मोजार्ट इन डिस्गाइज। बच्चा, मोजार्ट जो है, ही वॉज एन ऑस्ट्रियन म्यूजिक प्लेयर, मतलब दुनिया के सबसे फेमस म्यूजिक प्लेयर में से एक थे मोजार्ट। जो लोग ये पियानो वगैरह सीखते हैं ना, दे कंपोज द सॉन्ग्स ऑफ मोजार्ट। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ हिज टाइम, मतलब सबसे महान माने जाते हैं। ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स जो होते हैं, म्यूजिक जो होते हैं, दे ऑल लव। तो यहाँ पर यू आर मोजार्ट इज मेटाफॉर ऑल्सो एंड इट इज अल्यूजन ऑल्सो। अल्यूजन होता है when you are taking the name of a person, of a place, किसी जगह किसी प्लेस का नाम आप यूज करते हैं। तो यहां पर वो कहती है, ओ माय गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा मोजार्ट यहाँ पर इन डिस्गाइज, मतलब छुप कर, हिडन, मतलब मेरे सामने आ गए हैं अपना रूप बदल के, कम टू अर्थ ऑन बिफोर माई आईज। वेल आई चार्ज अ मॉडेस्ट फी। देखो, मैं पैसे लूंगा। तो नाइटिंगेल ने कहा, ओह, अरे मैं कहां से लाऊंगी, बट इट वॉन्ट हर्ट, यू विल सी। नाउ द नाइटिंगेल इंस्पायर्ड, फ्लश्ड विथ कॉन्फिडेंस एंड फायर्ड विथ बोथ आर्ट एंड अडोरेशन। अब वो तो बड़ी खुश, शी वॉज सो हैप्पी कि भाई मैं तो फेमस होने वाली हूँ, मुझे तो इतना बड़ा ट्रेनिंग मिलने वाला है। sang and was a huge sensation, मतलब she was a success। अब वो गाना गाती, एनिमल्स फॉर माइल्स अराउंड, दूर दूर से एनिमल्स आते थे उसके गाने को सुनने। एंड द फ्रॉग विथ ग्रेट प्रेसिशन, प्रेसिशन का मतलब है अलर्ट, बहुत ध्यान से, काउंटेड हेड्स एंड चार्ज एडमिशन, मतलब ही वुड काउंट द नंबर ऑफ पीपल। हेड मतलब कितने लोग वहां पर आ रहे हैं, उनको गिनता और उनसे पैसे लेता। इस तरीके से जो फ्रॉग था वो कमा भी रहा था और नाइटिंगेल को मैनिपुलेट भी कर रहा। ही वॉज एक्सप्लॉइटिंग द नाइटिंगेल एंड ही वॉज ऑल्सो अर्निंग द मनी। दो नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। ही बिगैन हर वोकल ट्रेनिंग, लेकिन वो तो ट्रेनिंग करना था। अब वो बर्ड है, उसने कहा, आई कांट सिंग इन दिस वेदर। Come, my dear, we will sing together. Just put on your scarf and sash. Kua cash, kua cash. अरे कोई नहीं, हम दोनों साथ में गाना गाएंगे। चलो अपना स्कार्फ डालो, अपना सैशे डालो और आओ चलो गाना गाओ। And so the frog and nightingale journeyed up and down the scale, मतलब they sang. स्केल होता है ना आपका, जो नोट्स होते हैं ऑफ द सॉन्ग्स। अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे के सुर लगाने, दोनों ने सुर लगाए। फॉर 6 hours टिल शी वॉज शिवरिंग, मतलब गाना गा गा के वो शिवर हो रही थी, वो, और बारिश हो रही थी, ठंड हो रही थी, और उसकी जो आवाज है वो बैठ गया था। हर वॉइस वॉज होर्स, होर्स मतलब अनप्लेजेंट। क्विवरिंग, क्विवरिंग मतलब शेक करना। दो सबड्यूड, थकी हुई थी। स्लीप डिप्राइव्ड, नींद भी पूरी नहीं हुई थी। डिप्राइव मतलब कमी, लैक ऑफ स्लीप। इन द नाइट हर थ्रॉट रिवाइव, थोड़ा उसने रेस्ट लिया, शाम को थोड़ा ठीक लगा। एंड द सुमिक ट्री वॉज बोर्ड, बोर्ड मतलब सब लोग आकर उसमें बैठ गए, तो वो झुक गया। मीन्स अगेन इट वॉज फुल, अगेन इट वॉज क्राउडेड with a breathless titled crowd, मतलब वहां पर इतने सारे क्राउड थे। मतलब ये जो सारे लिखे हुए ना, दे आर ऑल जस्ट एन अल्यूजन, ऐसा सचमुच नहीं है।
Owl of Sandwich, Duck of Kent, Mallard and Melati, Trent, Martin, Cardinal, Mephisto, Coot of Monte Cristo. मतलब different kinds of animals, different kinds of animals and birds वहां आए हुए थे. लेडीज विद द tiaras, वो tiara हम लोग पहनते हैं ना, वो फूलों वाला ऐसा पहनते हैं, ऐसे फ्लावर्स लगे हुए, वो. ग्लिटरिंग इन द इंटरवल सैट ट्विटरिंग, मतलब वो लोग आपस में गॉसिप कर रहे थे. एंड द फ्रॉग ऑब्जर्व देम, ये वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. द फ्रॉग ऑब्जर्व देम विथ ग्लिटर, विथ बोथ जॉय, सॉरी विथ बोथ स्वीट एंड बिटर. मतलब यहाँ पर वाई इट इज स्वीट एंड बिटर, मतलब वो खुश भी था और दुखी भी था. क्यों? He was sweet, he was happy because he was earning money. He was earning money. And he was bitter because the nightingale had become famous. तो स्वीट एंड बिटर इसलिए यूज किया गया. स्वीट मतलब हैप्पी एंड बिटर मतलब जेलस, सैड. एवरी डे द फ्रॉग who sold her song for silver tried to scold her. रोज, वो जो उसके गानों को, सोल्ड हर सॉन्ग फॉर सिल्वर मतलब हु सोल्ड हर सॉन्ग फॉर मनी, जो उसके गानों को पैसों के लिए बेचा करता था, उसको खूब डांट लगाता था. यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉन्गर टिल योर वॉइस लाइक माइन ग्रो स्ट्रॉन्गर. जब तक तुम्हारी आवाज मेरे जैसी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, तुम्हें और प्रैक्टिस करना है. इन द सेकेंड सॉन्ग लास्ट नाइट यू गॉट नर्वस इन मिड फ्लाइट. कल जो है जब तुम गाना गा रही थी तो बीच में तुम नर्वस हो गई थी, मतलब उसको डांट लगाता था, उसको एक्सप्लॉइट करता था. एंड माय डियर ले ऑन मोर ट्रिल्स, ऑडियंस एंजॉय सच फ्रिल्स. मतलब गानों में उतार चढ़ाव लाओ भाई, ऑडियंस को पसंद आता है. यू मस्ट मेक योर पब्लिक हैप्पियर, तुम्हें अपने ऑडियंस को खुश रखना चाहिए. गिव देम समथिंग शार्पर स्नैपियर. यू वी मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग्स. यू स्टिल ओ मी 60 शिलिंग्स. भूलना मत, अभी तुम्हें मेरे 60 रुपए देने हैं, तो ज्यादा पैसा कमाओ. ऐसे करके वो उसको डांट लगा था. डे बाय डे द नाइटिंगेल ग्रू मोर सॉरोफुल एंड पेल. अभी तक तो वो अपने लिए गाती थी, लेकिन अब उसे गाना गाना पड़ रहा था दूसरों के लिए. और जब हम काम अपने लिए करते हैं ना बच्चे, तो वो हमेशा खुशी होती. बट इफ यू आर डूइंग इट अंडर द फोर्स ऑफ समवन, देन यू वुड नेवर एंजॉय. और उसके साथ भी वही हुआ. पहले वो गाना गाती थी खुद के लिए, एंजॉय करती थी, बट नाउ ही शी वाज एक्सप्लॉइटेड, वो दुखी हो गई. नाउ हर सॉन्ग वाज टायर्ड. एंड अब वो गाना गाती थी तो लोग नहीं आते थे. zipped and trilled and bounced along, मतलब अब इट वॉज ऑल बोरिंग. अब उसका जो गाना था वो एकदम बोरिंग हो गया. The birds and bees grew tired at a voice so uninspired. और अब जो क्राउड था वो कम हो गया, क्राउड उसका कम हो गया. एंड द टिकट ऑफिस ग्रॉस crashed and she grew more morass. अब वो बहुत इरिटेटेड हो गई.
क्योंकि उसको तो आदत थी तालियों की, अप्लॉस की। लेकिन अब जब लोग आते नहीं थे वहां पर, पूरा ऑडियंस खाली रहता था, तो उसे गुस्सा आता, दुखी होती थी वो। For her ears were now addicted to applause, quite unrestricted, and to sing into the night all alone gave no delight. और अब वो गाती थी तो कोई गाना सुनने ही नहीं आ रहा था. Now the frog puffed with rage. वो गुस्से से भर गया. Brainless bird, you are on the stage. Use your wits and follow fashion. उसने कहा, अरे बेवकूफ बर्ड, तुम स्टेज पर हो, अपना दिमाग यूज करो. विट्स मतलब अपना दिमाग यूज करो, फैशन को फॉलो करो, अपने लंग्स को भरो. ट्रेम्बलिंग, टेरिफाइड टू फेल, ब्लाइंड विथ टीयर्स, रो रही थी वो, डर रही थी कहीं मैं हार ना जाऊं, क्योंकि जीतने की आदत हो गई थी. द नाइटिंगेल हर्ड आउट हिम आउट इन साइलेंस. ट्राइड, उसने कोशिश की, पफ किया, लेकिन वो तो थी बर्ड. बर्स्ट अ वीन, और उसका जो वेन था वो बर्स्ट हो गया, एंड डाइड. लेकिन जब वो मर गई तो द फ्रॉग वॉज नॉट एट ऑल सैड. आई ट्राई टू टीच हर, बट शी वॉज अ स्टूपिड क्रिएचर. मैं तो उसको गाना सुना सिखाना चाहता था, बट वो तो स्टूपिड थी. far too nervous, far too tense, far too prone to influence. मतलब एक तो इतनी नर्वस, इतनी टेंस, और दूसरों की बातों में आती थी. This is the irony. This is the irony. Well, poor bird. She should have known that your song must be your own. मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, जहां पे वो बोलती है कि जो भी है गाना मेरा है, तो वो कहता है कि ज्यादा बोस्ट मत करो. बट अब वो वही बात को कहता है कि गाना हमेशा हमें अपने लिए गाना चाहिए. वी मस्ट सिंग फॉर आवरसेल्व्स. That's why I sing with panache. Panache मतलब पूरे, with elation, happiness, शान के साथ में गाता हूँ. Kua cash. And the fog horn of the frog, मतलब उसका unpleasant sound, bled unraveled through the frog. And once again, he became the king of the Bengal bog. और इस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट करके, उसको खूब तंग करके, वो एक बार फिर से जो है बेंगल बॉक का राजा बन गया. लिविंग अलाइव ऑल ऑफ देम, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, एज आई सेड, व्हाई इज अ फ्रॉग जॉय बोथ स्वीट एंड बिटर. देन ब्रिंग आउट द आयरनी. एज आई सेड, शुरू में वो कहता है यू नीड ट्रेनिंग, बाद में कहता है यू शुड सिंग फॉर योरसेल्फ. Then do you think the nightingale is brainless? This is a very repeated question. Then, in spite of having a melodious voice and being a crowd puller, the nightingale turns out to be loser and die. How far she is responsible? ये जो दोनों questions हैं, they are same. They are same. क्योंकि अगर आप दूसरों की बातों में आ जाओ, if you come easily into the words of others, then you would never be able to use your brain. आप अपना ब्रेन कभी यूज नहीं कर सकते. सो कभी भी कभी, ठीक है, तारीफ मुझे भी अच्छी लगती है, बट वी मस्ट नो तारीफ और फ्लैटर में क्या अंतर है. एंड while वी आर चूजिंग आवर पाथ, हम अपने रास्ते को जब चूज करते हैं ना, तो हमें अपने ब्रेन को यूज करना चाहिए. तो यहां पर दिस इज नॉट ओनली अ क्वेश्चन
दिस इज ऑल्सो द मॉरल ऑफ दिस पोएम. इस पोएम का ये मॉरल भी है. Right? So this is the poem, The Frog and the Nightingale. The frog is the character of all those people who are fickle-minded, those who are clever, manipulative. And nightingale is for all those people who are docile, gullible, easily those who come into the words of others, जो दूसरों की बातों में आसानी से आ जाते. So this is the poem, The Frog and the Nightingale, penned by Vikram Seth. In the next class, I'll be taking up all the poetic devices as well as the rhyming scheme. वैसे तो rhyming scheme आप आसानी से देख सकते हो. Frog, bog, dawn, awe, यानी कि AABB. Voice, choice, cacophony, tree, night, night, यानी कि AABBCC. Sticks, bricks, determination, elation, nightingale, pale, AABBCC. तो राइमिंग स्कीम तो आपका AABBCC है. बाकी we would be discussing all the poetic devices in the next class before we start our next poem. Right?